तो हमने जो देखे 7 इंडिटरमिनेट्स फॉर्म्स पढ़ी थी। अब चैप्टर 3 के अंदर 1 बाय 1 ये हम एक एक फॉर्म को लेंगे, उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स आ रहे हैं रिसर्च वो, और उसके बाद हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिटरमिनेंट फॉर्म वैसे तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख लें तो अच्छा होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करवाया कि टोटल आपकी 7 इंडिटरमिनेट्स फॉर्म्स होती हैं। अब उनमें से फर्स्ट वन है 0/0 फॉर्म आ जाए, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट हो जाए या दूसरा इसको हम इन्फिनिट मल्टीप्लाई 0 हो जाए, सेम बात है। और अगर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर इन्फिनिट आ जाएगा या ये इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर पाते तो इसका आंसर जो है इन्फिनिट आता है, ऐसा नहीं होता। ये आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब इस पे कुछ रूल्स कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी लिमिट में भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए। अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करने के बाद आपके ये आंसर्स आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 0/0, ये भी आपकी इनडिटर्मिनेट मतलब लिमिट को डायरेक्ट पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0/0 की पावर में 0 फॉर्म में आ रहा है तो वहीं पे आपने स्टॉप नहीं करना कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपने कुछ मेथड्स को अप्लाई करना है, या तो आप रैशनलाइज कर लें उसको या सिंप्लीफाई कर लें, या लोकल रूल जो कि आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे या वो आप अप्लाई कर दें। उसके बाद अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म बन रही है तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब इसको मज़ीद सॉल्व करके अपनी लिमिट एग्जिस्ट करवाई जा सकती है। उसके बाद लास्ट वन हम देखेंगे कि इन्फिनिट पावर 0। क्लियर है? तो खैर इसकी जो डिटेल थी डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये इन सारी डिटेल जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। तो आज से हम यहाँ पे 1 पे 1 सारी फॉर्म्स को इन डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी आज फर्स्ट फॉर्म जो हम करने जा रहे हैं 7 में से, वो हमारी 0/0 फॉर्म है। कि देखिए 0/0 फॉर्म का भी ये मतलब है कि आप डायरेक्ट जो भी आपको लिमिट का क्वेश्चन गिवन है, क्लियर है, उसके अंदर आप लिमिट को पुट कर दें। क्लियर है? अब लिमिट पुट करने के बाद आपका अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो अब ये नहीं कह देना कि वहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, नेवर। वहाँ पे हम कुछ रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला रूल ये है कि जैसे ही आपका 0/0 फॉर्म बने, आपको पता होगा, और दूसरी हमारी है जैसे आपके पास इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बने, तो तब आप प्रेफर करते हैं लोपिटल रूल को। सेम इसी तरह बाकी जो फॉर्म्स है उसके अंदर ज़रूर नहीं है लोपिटल रूल अप्लाई, लोपिटल जस्ट इन 2 फॉर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी 0 की पावर 0 आ जाए, 1 पावर इन्फिनिट या इन्फिनिट पावर 0, इस तरह के जो फॉर्म्स होंगे उनके लिए कुछ हम अलग मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इनके लिए हमेशा जैसे आपकी 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बने तो आप लोपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो अब ये रूल देखें क्या कहता है। रूल में ये कहता है कि जैसे आपने डायरेक्ट लिमिट पुट की, आपकी फॉर्म जो है 0/0 बन गई, तो आप उसके अंदर लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो लोपिटल रूल का ये मतलब है कि आपका जो ऊपर फंक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा f(x) है, डिवाइजर में g(x) है, तो अब यहाँ पे लिमिट में x टेंड टू इन्फिनिटी या 0 कुछ भी हो सकती है, ये मैंने पुट की, तो मेरी यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन गई। तो तब आप क्या करें, आप ऐसे करें, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, डिवाइजर में जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर उसके बाद आप लिमिट पुट करें, फिर मे भी आपका जो है लिमिट वो सॉल्व हो जाएगा। फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप दोबारा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर भी और डिवाइजर में भी दोनों फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेते जाएं जब तक आपकी लिमिट सॉल्व नहीं होती। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद डायरेक्ट लिमिट पुट करें, 0/0 फॉर्म बने या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बने, तब आपने ये रूल्स अप्लाई करते जाना है। क्लियर है? तो जब देखिए हम एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ीद ये डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये देखें कि अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि लिमिट जो है जैसे 0/0 फॉर्म बन रही है तो कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि x टेंड टू 0 होगा तब भी हम अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है, x टेंड टू 0 हो सकता है, x टेंड टू a कोई रियल नंबर भी हो सकता है, x टेंड टू इन्फिनिट भी। फंक्शन को पुट करने के बाद हमने देखना है। क्लियर है? लिमिट पुट करने के बाद, फंक्शन के अंदर लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर 0/0 फॉर्म बनी है, लिमिट चाहे इन तीनों में से कोई भी आपकी अप्लाई हो, आपकी ये फॉर्म जब बन गई तो तब आपने ये रूल अप्लाई करना है। अच्छा, इस रूल से रिलेटेड देखें, यहाँ पे ये थ्योरम हमें गिवन है। हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई f और g कोई आपके पास 2 फंक्शन है, अब फंक्शन पे भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए, क्योंकि जब 0/0 फॉर्म बनेगी तो हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा। तो जब वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होंगे तो फिर आप रूल ये आपका फेल हो जाएगा।
तो ये लिखा हुआ है कि दो फंक्शन आपके मस्ट वहाँ पे सबसे पहली बात डिफरेंशिएबल होने चाहिए और x आपका a से यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए, और जो डिवाइज़र में आप नंबर ले रहे हैं जो मतलब फंक्शन आ रहा है डिवाइज़र में, ऑब्वियसली उसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो ना बने। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें, आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइज़र में है जी ऑफ एक्स, ये आपकी अगर इनडिटर्मिनेट लिमिट पुट करने के बाद फॉर्म 0/0 फॉर्म बन रही है, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप लिमिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, जी फंक्शन का भी फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उस पर लिमिट अप्लाई करें। तो इसकी लिमिट का जो आंसर होगा, जो हम एक्चुअल में क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, उसकी जो लिमिट का आंसर होगा सेम वही आएगा। देखिए आप एग्जांपल किए बगैर आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 11 एग्जांपल और ये आई थिंक आपकी 13 एग्जांपल है। जो 12 वाली एग्जांपल थी वो थोड़ी लेंथी आ रही थी, तो उसको मैंने कहा एक्सेप्ट लेक्चर में मैं आपको करवा दूँगी, लेक्चर इस तरह लेंथी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी इस फर्स्ट वन एग्जांपल को देखें। इसके अंदर अगर मैं ऐसे करूँ, अपना ये x अप्रोच 0 है, इसमें डायरेक्ट देखें रिप्लेस करूँ, x की जगह जहाँ पे x है आप उसमें 0 को रिप्लेस कर दें, तो देखते हैं हम क्या होता है 0 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 0 है, कोसाइन 0 1, तो मतलब 0 मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 0 हो जाएगा। लोगरिथम 1 तो ये भी 0, डिवाइजर में 0, तो देखिए लिमिट डायरेक्ट पुट करने से मेरा आंसर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मैंने आपसे कहा जैसे ही 0/0 फॉर्म बने तो आप क्या करें, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ऊपर वाली टर्म का भी फर्स्ट डेरिवेटिव लें, डिवाइजर वाली टर्म का भी फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो सबसे पहले अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ, देखिए फंक्शन मेरा यहाँ लिख लेते हैं, आ रहा है एक्स कोसाइन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स आ रहा है। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखें दो फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स आ गया, फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर हमारा फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट सेकंड हमारा कोसाइन एज इट इज़, नेगेटिव लगाएं। अब इसका डेरिवेटिव 1/x आता है, मतलब 1/x 1 प्लस एक्स आ गया, अगेन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ऊपर लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बल्कि सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ लिख लें। हाँ ये हमारा हो गया। चलो मैं कोसाइन एक्स को पहले राइट कर लूँ, फिर नेगेटिव एक्स साइन एक्स को मैं राइट कर लूँ, फिर नेगेटिव 1/1 प्लस एक्स मैं राइट करूँ। ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म का ले लिया। अब डिवाइजर में देखिए हमारे पास 2x आ रहा है, इसका हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे भी इसका भी ले लिया। अच्छा तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करें। देखिए लिमिट में अप्लाई करूँ 0, तो ये हमारा ये डिवाइजर में तो 0 बन जाएगा, ऊपर भी देखें 0 हमारे पास बन रहा है। कोसाइन 0 पुट करें तो ये हमारे पास 1 हो गया, नेगेटिव साइन 0 तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, नेगेटिव, फिर 1/1 प्लस 0 तो 1 आ गया, तो मतलब यहाँ से 1 - 1 तो देखें ऊपर भी 0 बन गया, डिवाइजर में 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगेन हम इसके ऊपर लॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अगेन हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाली टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव देखें डिवाइजर में ले, तो ये 2 आ गया, डिवाइजर में 2 बन गया। ऊपर देखें अगर मैं कोसाइन का डेरिवेटिव लूँ तो ये नेगेटिव का साइन एक्स आएगा। अच्छा अब माइनस लगाएं। अब इन दो टर्म्स का डेरिवेटिव देखें कैसे लेंगे। अब मैं पहले ब्रैकेट लें, ब्रैकेट नहीं इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कोसाइन आ गया, प्लस लगाएं। अब हमारा साइन एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो मतलब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखें, यहाँ पे कोसाइन ये एक्स हो गया, प्लस का साइन एक्स हो गया, फिर ये नेगेटिव। अब इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव वाला कट हो गया। अच्छा अब देखें, अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो इसको देखिए मैं अगर ऊपर ले आऊँ 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर होल के अगर मैं देखूँ तो 1 है, ऊपर आके नेगेटिव 1 होगा। इसका मैं डेरिवेटिव लेना चाह रही हूँ, इसका हम d/dx फाइंड करें। तो -1 पावर पहले लगाते हैं और पावर में से हम एक कम करते हैं, तो मतलब माइनस इंटू 1 प्लस एक्स -2 होगा। अब -2 अगर नीचे में ले आऊँ तो पावर पॉजिटिव करने के लिए, तो ये माइनस पहले से अब प्लस हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ये एक्स होल का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आएगा। तो अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो डिवाइज़र में भी लिया, ऊपर डिवाइज़र में ऊपर दोनों साइड पे ले लिया। तो अब ज़रा देखें, अब लिमिट हम अब लिमिट पुट करते हैं। अब में भी हमारा हो जाए, लिमिट हमारा है x टेंड टू 0 आ रहा है। तो अब देखें x टेंड टू 0 आ रहा है, लिमिट कुछ भी हो सकते हैं बट वो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, तब हम लॉपिटल रूल को अप्लाई करते हैं।
तो खैर डिवाइजर में तो 2 आ रहा है एज इट इज़, फिर माइनस लगाएं, यहाँ पे x हमारा टेंड कर रहा है 0 को, फिर उसके बाद कोसाइन हमारा यहाँ पे आ रहा है जी, ये कोसाइन ये 0 आ रहा है, और बाकी जो ये बच गया प्लस, इसके अंदर भी लिमिट रिप्लेस करें 1 + 0 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये नेगेटिव है, कोसाइन ये 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी, इसकी जगह 0 लिखते हैं। और ऊपर अगर मैं देखूँ 1/1² 1, तो मतलब ऊपर 1 बच गया, डिवाइजर में 2, तो आप देखें कोई रियल नंबर को अप्रोच कर रही है लिमिट, तो मतलब इसका आंसर जो हमारे पास होगा 1/2 के इक्वल आएगा। तो सेम इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वन एग्जांपल करें, इसके अंदर भी सबसे पहले हम लिमिट को रिप्लेस करेंगे, हम चेक करेंगे 0/0 फॉर्म बनी तो देन हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए अगर मैं लिमिट को रिप्लेस करूं तो ऊपर हमारे पास लॉग आ रहा है 1 प्लस, आप देखें 1/∞ हमारी लिमिट है, ये पुट करें, डिवाइजर में log 1 - 1/∞, ये हम रिप्लेस करें। तो log 1/∞ तो 0, मतलब log 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी log, यहाँ 1/∞ 0 1 - 0 तो अगेन 1, तो log 1 का आंसर 0 होता है, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगेन जब हमारी 0/0 फॉर्म आ रही है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ऊपर लें तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 1/, अब x मतलब ये पूरा आ जाएगा 1 + 1/x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। बट आपको पता है कि log x का अगर मैं d/dx फाइंड करूँ तो ये हमारे पास 1/x होता है, डॉट साथ में d/dx हम फाइंड करते हैं, ये जो एक्चुअल फंक्शन हमारा आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है ऊपर हमारे इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आएगा, मतलब कि हम d/d ऊपर फाइंड करेंगे 1 + 1/x का, तो इसका ज़रा फाइंड करें, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस यहाँ पे लगा दें, और अब 1/x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप ऐसे करें, इसको ऊपर ले आएँ तो पावर ये -1 हो जाएगी, तो मतलब पावर पहले लगाए, पावर में से एक कम हम करते हैं, तो ये नेगेटिव का x की पावर -2 होगा, तो मतलब -1/x² आएगा। तो मतलब ये हुआ कि ऊपर हमारा 1/x² माइनस का ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये जस्ट मैंने ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया। अब हम क्या करते हैं, डिवाइजर में जो टर्म है इसका भी डेरिवेटिव लें। तो इसका भी डेरिवेटिव लेने के लिए 1/ सबसे पहले x होता है, log x का डेरिवेटिव 1 माइनस, आप देखें डिफ्रेंशिएशन थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव देखें इसका ले रहे हैं 1 - 1/x का डेरिवेटिव, तो जस्ट यहाँ पे माइनस था, माइनस पावर पहले आने से यह पॉजिटिव हो गया, तो ये मतलब आंसर यहाँ पे हमारा 1/x², वहाँ नेगेटिव था तो यहाँ हमारा पॉजिटिव आ गया। अब जरा इसको रीअरेंज करें, फिर इसकी लिमिट फाइंड करें, देखिए आंसर क्या आता है। सबसे पहले तो अगर मैं ऐसे करूँ कि -1/x² आ रहा है, डिवाइज़र में देखें मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी, या यहीं पे देखें कर लेते हैं, इस पूरी टर्म को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब कि 1 - 1/x ऊपर आ जाएगा और ये वाला 1/x² यहाँ आ जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस का इशू है, इसलिए हमने इसको ड्रैग कर लिया। तो अब ज़रा देखें 1/x² से 1/x ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव, चले नेगेटिव को साइड पे लगा दें, और ऊपर वाली टर्म 1 - 1/x आ गई, डिवाइजर में 1 + 1/x आ गया। अब देखें ज़रा लिमिट अप्लाई करें, मे भी हमारा सॉल्व हो जाए कि लिमिट हमने क्या फाइंड करनी है, x टेंड टू इन्फिनिट जाना है। तो माइनस लगाएं, 1/∞ हो गया, 1 प्लस यहाँ पे 1/∞, तो ये नेगेटिव हो गया, ऊपर 1 - 1/∞ आंसर 0, 1 + 1/∞ आंसर अगेन 0, तो माइनस या एज इट इज़ 1 - 0 करें तो 1, 1 + 0 करें फिर अगेन 1, 1/1 तो -1 आपका आंसर, क्योंकि माइनस ये वाला, तो -1 आंसर एक रियल नंबर आ गया है, तो मतलब हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। क्लियर हुआ। तो लेक्चर चलें काफ़ी आज के लिए 11 और 13 एग्जाम्पल हमने कर ली, तो इंशाल्लाह वो थोड़ी लेंथी हो रही थी 12 वाले एग्जाम्पल, तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।